राजस्थान के सवाई माधोपुर में लोकेटेड है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सवाई माधोपुर के पास एक सेंचुरी और भी है जो संरक्षित करती है क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को। आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी में और आपके साथ शेयर करेंगे वहां विजिट करने का अपना एक्सपीरियंस भी। तो हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, मैं तान्या स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। इस समय हम हैं सवाई माधोपुर में और हम जा रहे हैं चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी की तरफ जो लोकेटेड है पाली घाट में। और सवाई माधोपुर से पाली घाट का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। और चंबल रिवर पर घड़ियाल और क्रोकोडाइल्स को संरक्षित किया जाता है। वैसे भी एलिगेटर्स जो हैं वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं जिनको चंबल रिवर में संरक्षित किया जाता है, वहाँ उनकी सेंचुरी है। और सवाई माधोपुर से 10-12 किलोमीटर दूर आने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दिया है एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लैंडस्केप, जिसमें हमें अरावली की माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है और दूर दूर तक लाल पीली चादर सी बिछी हुई नज़र आ रही है। तो क्या आप गैस कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज़ है? जी, ये कोई फ्लावर बेड या कोई कारपेट नहीं है, ये है राजस्थान की फेमस लाल मिर्चें और ये छाण गांव है। छाण गांव राजस्थान की सबसे ज़्यादा मिर्च प्रोड्यूस करने वाले गांव में से एक है और यहाँ पर मिर्च के बड़े बड़े फार्म्स हैं और इन फार्म्स में इन मिर्चों को सूखने के लिए छोड़ा गया है, तो जो बहुत अच्छी एक लैंडस्केपिंग जैसी व्यू दे रहे हैं ये लाल और पीली सूखती हुई मिर्चें। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेंटर ने ब्रश से कैनवास पे पेंटिंग कर दी हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने अपनी कार को यहाँ रोका है और हम ये देख रहे हैं। इस तरह का व्यू आप देख सकते हैं छाण गांव में फरवरी से अप्रैल के बीच ये मिर्चों के हार्वेस्टिंग का टाइम होता है और यहाँ पे लाल लाल मिर्चों को इस तरह से सूखने के लिए छोड़ा जाता है इस समय। और अब हम पहुंच गए हैं चंबल नेशनल घड़ियाल सेंचुरी में। ये टिकट काउंटर है इनका, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और इसके टिकट चार्जेस हैं 700 रुपीज़ पर पर्सन। और नीचे देखिए कितनी खूबसूरत स्वच्छ निर्मल चंबल रिवर हमें दिखाई दे रही है। और इस पॉइंट पे चंबल रिवर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स को भी सेपरेट करती है। यानी कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं इस जगह का, तो जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं ये जगह आती है राजस्थान में और रिवर के दूसरी तरफ जो लैंड आपको दिखाई दे रही है वो आती है मध्य प्रदेश में। तो है ना ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। और नीचे हमें बोट्स भी दिखाई दे रही हैं और बोट के थ्रू ही ये सफारी की जाती है। 1-1.5 घंटे की ये सफारी होती है जिसमें आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को। और एक बोट में 8 लोगों को ही एक बार में बैठाया जाता है और आपको लाइफ जैकेट्स वगैरह भी प्रॉपर प्रोवाइड कराए जाते हैं जिन्हें वेयर करके ही आपको सफारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चंबल रिवर में जो पानी है कहीं कहीं पे 80 से 90 फीट गहरा भी है। और चंबल रिवर भारत की सबसे स्वच्छ साफ सुथरी निर्मल नदियों में से एक है और ये नदी संरक्षित करती है दुर्लभ घड़ियालों को। आपको पता ही होगा कि घड़ियाल यानी कि एलिगेटर्स एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं और दुनिया के केवल 3 देशों में ही घड़ियाल पाए जाते हैं, जिनमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश हैं। और भारत में भी सबसे ज़्यादा संख्या चंबल नदी पे ही घड़ियालों की मिलती है, इसीलिए इस नदी को संरक्षित किया गया है घड़ियालों के लिए। और साथ ही आपको एक बात बताऊं कि ये नदी भारत की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम रहता है क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का अनुष्ठान या स्नान वगैरह नहीं किए जाते हैं और इस वजह से यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होने की वजह से ये भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। और यही कारण है कि ये नदी जो है घड़ियालों के लिए सर्वाइवल के लिए एक फिटेस्ट प्लेस बनाती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ के जो आइलैंड्स हैं इस नदी पे बीच बीच में आपको ऐसे आइलैंड्स दिखाई देंगे जहाँ पे आपको घड़ियाल बड़े आराम से धूप सेकते हुए दिख जाएंगे और हमें वो घड़ियाल यानी कि एलिगेटर्स दिखने शुरू हो गए हैं। और आगे जाकर के ये नदी का संगम होता है पार्वती नदी से। तो जहाँ पे पार्वती नदी का संगम होता है वहाँ के आइलैंड्स पे या किनारे आपको क्रोकोडाइल्स की संख्या ज़्यादा दिखाई देगी
और चंबल रिवर के बीच बीच में जो इस तरह के आइलैंड्स हैं वहाँ आपको एलिगेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। इस समय 2:30 या 3 बज रहे हैं और हमें एलिगेटर्स दिखाई तो दिए लेकिन बहुत कम संख्या में दिखाई दिए। वैसे यहाँ पे इनकी संख्या 600-700 के करीब है, लेकिन हमें इसलिए कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस समय टाइम ज़्यादा हो गया है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ये पानी के अंदर चले जाते हैं। तो इन आइलैंड्स पे अगर आप 12, 15, 20 की संख्या में एक साथ एलिगेटर्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मॉर्निंग में आइए 10 बजे से लेके 10 या 11 बजे के आसपास, तो आपको ज़्यादा संख्या में यहाँ पे एलिगेटर्स दिखाई देंगे। ये देखिए इस पॉइंट पे होता है चंबल नदी और पार्वती नदी का संगम। ये वाली पार्वती है सामने चंबल। ये यहाँ पे आके गिर गई। पूरी तो हम चंबल अभी कहाँ राइट गए साइड में थे? चंबल है, लेफ्ट ये साइड में पार्वती चल रहे थे। और यहाँ पर आकर मिल गई है। हाँ, ये दो और ये बोट पूरी पार्वती नदी के संगम तक लेकर के जाते हैं और पार्वती नदी के किनारे और उसके आइलैंड्स पे आपको क्रोकोडाइल्स की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है। मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इनको ज़्यादा संख्या में देखना है तो आप मॉर्निंग के टाइम आइए। जैसे जैसे सनसेट का टाइम पास आता है तो ये पानी के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हमें बहुत बड़े ह्यूज साइज़ क्रोकोडाइल्स जो हैं वो दिखे हैं। और अगर आप फरवरी से अप्रैल के बीच यहाँ पे आएँ तो आपको इनके बेबीज़ और एग्स भी यहाँ पे किनारे पे देखने को मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल पैसा वसूल सफारी है, मैं आपको कहूँगी। यहाँ पे हमने बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देखे और बच्चों ने भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। बच्चों के लिए तो एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि उनको बोट राइड करने के साथ साथ यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा यहाँ पे क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ फिशेस और एक्वेटिक बर्ड्स भी यहाँ पे आप देख सकते हो। इस सेंचुरी में विज़िट करने का हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत मैस्मराइजिंग और पैसा वसूल रहा। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।